बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मटन कलेजी बनाने की बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी मटन कलेजी थोड़ी डिफरेंट और अपने स्टाइल में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। बन के बहुत ही मज़े की तैयार होगी। आप लोगों ने करना क्या है कि अगर चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की मज़ेदार से मटन कलेजी बनाने की रेसिपी। तो मटन कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है मटन की कलेजी और ये राउंड अबाउट 1 kg थी। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। देखें बिल्कुल भी इसमें ब्लड वगैरह नहीं है, अच्छे से वॉश हो गई है। वॉश करने का तरीका ये कि कलेजी में आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है, पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। तकरीबन 15 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने देना और उसके बाद इसे वॉश कर लेना है। तो पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देनी, बस जल्दी जल्दी से वॉश कर लेनी है और बहुत ही मज़े की आपकी जो कलेजी है साफ़ हो जाएगी, कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो इसके बाद इसमें 7 जो चीज़ें यूज़ होंगी वो यहाँ पे मैंने ली हैं प्याज, लहसुन, अदरक और उसके साथ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और 3 यहाँ पे मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। क्योंकि रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनेगी और बहुत ही मज़े की और लाजवाब तैयार होती है। तो इसके साथ यहाँ पे ले लिया मैंने दही और दही को जो है मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो तकरीबन 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पे और इसके साथ ही इसमें हम यूज़ करेंगे वाइट विनेगर। तो बस यही हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ कलेजी बन के तैयार होगी। और इसके साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मसाले की चीज़ें देखें, यहाँ पे प्याज़ों को मैंने कट कर लिया, टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं और देखें बिल्कुल मैंने रफली से कट किए हैं, कोई इनका एक्यूरेट साइज़ नहीं कट किया है क्योंकि हमने इनको चॉप्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर और ये तमाम चीज़ें जो है मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप ब्लेंडर वाले जग में भी ये तमाम चीज़ें ऐड करके इनको अच्छे से ब्लेंड बना सकती हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टमाटरों का पानी कम होगा और प्याज वगैरह उसमें अच्छे से ग्राइंड नहीं होते। इसलिए अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप आसानी से इसे ब्लेंडर वाले जग में बना लीजिएगा। देखिए तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने चॉपर में ऐड कर ली हैं, अब बस हम इन्हें चॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखें तमाम चीज़ें जो अच्छे से चॉप्ड हो गई हैं, उनका साइज़ आप देखें बिल्कुल बारीक हो गए हैं। इसके बाद हम लेंगे एक बड़े साइज़ का बाउल, क्योंकि हम कलेजी की मैरिनेशन करने लगे हैं तो इसलिए हमें बड़े साइज़ का बाउल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कलेजी जो है मैंने बाउल में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही और दही को देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया था। आपने फुटियों वाला दही ऐड नहीं करना है, आपने ऐड करने से पहले जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने जो तमाम चीज़ें चॉप करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया विनेगर और विनेगर का तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में सबसे पहले जो है यहाँ पे जा रही है लाल मिर्च। और आपने स्पाइसेस जो है ना अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करने, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड किया मैंने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर की ऐड की है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है खुशक धनिया पाउडर। खुशक धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे ताकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने नमक। कुछ लोग जो है नमक एंड में ऐड करते हैं जब कलेजी बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है, लेकिन मैं जो नमक है साथ ही ऐड कर देती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलेजी फिर भी हमारी नरम मुलायम मक्खन जैसी बन के तैयार होती है। तो बस तमाम चीज़ें और स्पाइसेस वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक तरह से हमने कलेजी की मैरिनेशन करनी है और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। कलेजी को वैसे भी जब बन के आती है फ़ौरन से नहीं पकाना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का स्टे टाइम देना चाहिए। बिल्कुल उसी टाइम आप जब कलेजी बन के आती है तो बनाएंगे तो कलेजी अच्छी नहीं बन के तैयार होती है। तो कलेजी को देखें यहाँ पे मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख दिया। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दी हैं। ज़ीरा और काली मिर्च की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि ज़ीरा की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद हमने जो कलेजी को मैरिनेट करके साइड पे रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। एज़ इट इज़ हमने ऐड कर देनी, कोई भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत एहतियात के साथ ऐड करनी है क्योंकि ऑयल जो है काफ़ी गर्म है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी चम्मच की हेल्प से ऐड कर दी है ताकि जो छींटे वगैरह उड़ रहे थे ऑयल के वो ना उड़ें, और बाकी तमाम मिक्सचर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आँच जो है हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है। ज़्यादा हाई आंच पे हमने इसको नहीं पकाना है क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये इसी पानी में पक के बहुत ही अच्छी और मक्खन जैसी नरम मुलायम तैयार हो जाएगी। ढक्कन बंद करके हम कलेजी को पकने देंगे, लेकिन साथ दरमियान में हमने ढक्कन उठा के चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, नहीं तो कलेजी जो है नीचे से लग जाएगी।
इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि ढक्कन रख के बिल्कुल भूल ही नहीं जाना है, उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है। तो देखें यहाँ पे पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया हमारी कलेजी का। अब हमें ढक्कन बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलेजी जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब जस्ट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल जो है साइडों से निकल आए और जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पे कलेजी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसके ऊपर यहाँ पे अब हम सब्ज़ मिर्च छिड़क देंगे। सब्ज़ मिर्च जो है मैंने जूलियन कट की हैं। कलेजी हमारी यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसे सर्विंग प्लेट में हम इसे सर्व कर देते हैं। कलेजी तो वैसे भी बड़ी ईद की शान होती है, हर घर में फर्स्ट डे या सेकंड डे कलेजी बनना मस्ट होती है। ज़्यादातर घरों में तकरीबन कलेजी पहले दिन ही बना ली जाती है क्योंकि जब बकरा ज़िबा होता है तो कलेजी सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है, तो फ़ौरन से बना ली जाती है। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। हर घर में कलेजी अलग ही तरीके से बनाई जाती है, तो आप लोग मेरे तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।